Jai Hind. Welcome to Margdarshan IAS. UPSC has finally released Civil Services Examination 2024 का फाइनल कट ऑफ मार्क्स। हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड आई एम गोइंग टू शेयर यू समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने 2025 और 2026 के प्रिपरेशन के लिए यहां से की टेकअवेज लेकर जाएं, एक लेसन और लर्निंग लेकर जाएं। अगर आप कोई भी रैंडम वीडियो देखोगे ना तो वो आपको सिर्फ बताएंगे कि कट ऑफ ये था, इसका ये था, इसका ये था, लेकिन उसके पीछे की कहानी आप क्या समझ सकते हैं, आप क्या सीख सकते हैं। देयर आर मेनी थिंग बियॉन्ड जस्ट दिस कट ऑफ मार्क्स। ठीक है, सो याद है लास्ट ईयर हम लोग सेशन हम लोग ले रहे थे तो बहुत सारी अटकलें भी आ रही थी कि कट ऑफ जो है वो 90 प्लस जाएगा, 100 के ऊपर चला जाएगा, पेपर बहुत आसान है। नहीं जी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। इस बार की जो कट ऑफ आई है यूपीएससी 2024 की वो है 88 मार्क्स, यानी कि 88 मार्क्स पे आखिरी सिलेक्शन हुआ था मेंस के लिए। ये जो भी कैंडिडेट था, लड़का या लड़की, उसका आखिरी मतलब ये आखिरी कैंडिडेट था जो कि मेंस के लिए यहां पर सिलेक्ट हुआ था। ठीक है, 88 मार्क्स। वहीं ईडब्ल्यूएस का 85.92, 87.28, ज्यादा डिफरेंस नहीं था ओबीसी में। देन 79 फॉर एससी एंड 74 फॉर एसटी कैटेगरी। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो 729 हमारा मेंस का कट ऑफ था, ये सबसे लोएस्ट है। 729 इज द लोएस्ट इन द लास्ट 5-6 ईयर्स। इसकी पीछे की क्या स्टोरी हो सकती है वो मैं आपको बताऊंगा। दूसरी क्या है, 947 यानी कि फाइनल लिस्ट में तो जनरल कैटेगरी के आखिरी सिलेक्शन जो है वो 947 मार्क्स पे इस बार हुए हैं। 947 समझ रहे हैं आप, जनरल कैटेगरी का हुआ है। और वहीं पर अगर हम सीधे एसटी पे जाएं तो वो है 876 मार्क्स पे फाइनल सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, सो पहले डिकोड कर लेते हैं प्री का। तो इस कट ऑफ को देख के क्या हम टारगेट करें कि इतना कि 88 तक पहुंच जाए? नहीं, हम हमेशा हमें टारगेट करना है 50 प्लस। ठीक है, टारगेट मतलब कि इतना सही होना चाहिए। ठीक है, हमें इतना सही यानी कि एक्यूरेसी हमारी एटलीस्ट 100 मार्क्स की तो होनी ही चाहिए। लेकिन अब यहां पर क्या हुआ है, 88 मार्क्स सही हैं। इसका मतलब यह है कि अगर मैं अटेम्प्ट देखूं तो इस बच्चे ने कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किए होंगे, लगभग हम लगा सकते हैं एक अटकलें 68 क्वेश्चन। कैसे? मान लीजिए इसमें से 50 क्वेश्चन जो है वो सही होंगे तो 100 मार्क्स हो जाएंगे, राइट। 18 क्वेश्चन अगर गलत होंगे तो 18 इंटू 0.66 इज इक्वल टू हाउ मच, ऑलमोस्ट 12, 11 पॉइंट समथिंग होगा, तो ऑलमोस्ट 12। तो माइनस करेंगे आप 12 को 100 में से तो आप इजिली 88 मार्क्स आपका आ जाएगा। यानी कि 68 क्वेश्चन इस बच्चे ने अटेम्प्ट किया होगा तो जाके इसका फाइनली गया होगा। सोच के देखिए कि अगर इसका 13 क्वेश्चन गलत हो गया होता, 14 क्वेश्चन गलत हो गया, अगर इसका 19-20 क्वेश्चन गलत हो गया होता तो ये प्री से बाहर हो गई होती, लड़का हो या लड़की हो। तो हमें अपने 2025 के लिए क्या करना है, हमें एटलीस्ट हमें अपनी एक्यूरेसी पर काम करना है, बढ़ाना है। उसके लिए हमें टेस्ट देने हैं, मॉक टेस्ट देने हैं, रिवाइज करना है। ठीक है, मिनिमम आप ये लगा लो कि हमें 75 प्लस तो हमें जाना ही जाना है। ठीक है, मैं पूरी स्ट्रैटेजी भर लेकर आऊंगा इसके लिए कि 75 प्लस कितना हमें अटेम्प्ट करना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट हमें अपने जो ट्रेजर होते हैं उनमें से गलती नहीं करनी है। ट्रेजर का मतलब समझ रहे हो आप? एक एग्जांपल बताता हूं आपको। फॉर एग्जांपल, अगर आपने अटेम्प्ट कर लिया है लेट्स से कि 40 आपके श्योर शॉट हैं, 40 श्योर शॉट हैं कि यार इसमें से तो नहीं है, मतलब इतने गारंटीड सही हैं। ठीक है, बाकी के लेट्स से कि 30 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें से आपको लग रहा है कि 15 सही होंगे, 15 गलत होंगे, हो सकता है। ठीक है, कहने का मतलब यह है, मान लीजिए कि इसमें से आपके 18 गलत हैं और 12 सही होंगे। ठीक है, तो अगर इसमें से 18 गलत हैं तो 18 मतलब 12 माइनस, ठीक, इसमें से 12 सही हैं तो मतलब 24 मार्क्स, तो कुल मिला के आपका प्लस माइनस 12, यानी कि 12 आपका एक्स्ट्रा मतलब गेन कर दिया आपने, क्योंकि आपने सही भी किया था उसमें। तो 40 यानी कि 40 आपने सही किया इज इक्वल टू 80 एंड देन 12 कितना हो गया, 92 मार्क्स। ठीक है, तो आप अपने ट्रेजर को अगर नहीं छुओगे, इसको ध्यान से कंप्लीट, आप अपने रिस्क जोन में से रिस्क जोन को माइनस करेंगे। ठीक है, तो आपको नंबर ऑफ अटेम्प्ट बढ़ाने पड़ेंगे। आपको ये लगा लीजिए कि 75 प्लस हमें अटेम्प्ट करना है ताकि हम एक अच्छे लेवल पे पहुंच सकेंगे। ठीक है, ये रहा हमारे प्री का कट ऑफ। अब चलिए हम चलते हैं मेंस के कट ऑफ के ऊपर
ये देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे यूपीएससी 2024 जनरल कैटेगरी का प्री का कट ऑफ देखेंगे आप, ये देखिए 87 इस बार का, लास्ट ईयर जो था वो 75 था, काफी नीचे था, ठीक है। उसके बाद 88 2022 का था, फिर 87 अगेन 2021 और 2022 ऑलमोस्ट सेम है। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये वाला जो है वो अब लोएस्ट है या हाईएस्ट है, नहीं, ये यूपीएससी अपने एवरेज लेवल पर चल रही है। लेकिन अगर आप देखोगे जनरल कैटेगरी का मेंस 729 ये सबसे लोएस्ट है पिछले 5-6 सालों में। इसका लोएस्ट का मतलब क्या है? मतलब जिसमें मार्क्स अगर ज्यादा मिल रहे हैं तो कॉपी अच्छी चेक हो रही है, लेकिन अगर मार्क्स जो हैं वो कम मिल रहे हैं, उसका मतलब क्या है कि अब जो है कंपटीशन अब एग्जामिनर के हाथ में भी है कि अब कॉपी चेकिंग में भी स्ट्रिक्टनेस दिख रही है, या फिर एस्पिरेंट्स जो है वो इस तरीके के आंसर लिख रहे हैं कि बहुत कॉम्पिटिटिव है। समझ में आ रहा है? सो हमें अब अपने आंसर यानी कि अपने मेंस पे काफी फोकस करना पड़ेगा। सिर्फ यही नहीं कि हम प्री निकाल लिए तो कट ऑफ से हम हट गए, नहीं, ये टारगेट ये देख रहे हैं आप, इससे हमें बहुत ऊपर से लेकर चलना है। और एक जनरल कैटेगरी के एस्पिरेंट को तो लगभग 1000 मतलब टारगेट करना ही करना है, इंक्लूडिंग इंटरव्यू, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ है? यहां पर यही हुआ है कि काफी स्ट्रिक्ट मार्किंग भी हो सकती है, या फिर कंपटीशन भी बढ़ सकता है, क्योंकि आप लोग ही कंपटीशन बढ़ाते हो, इतने अच्छे आंसर, इतने अलग अलग, इतने नए डायमेंशन के साथ आंसर लिखते हो कि इस बार एग्जामिनर ने काफी चैलेंजिंग फेस किया हुआ है। सेम फाइनल 947 इज द फाइनल। अगर आप देखोगे अब तक का लगभग लोएस्ट है 44 हुआ था हमारा यहां पे 2020 में, ठीक है। लेकिन जीएस का जो मेंस का है वो हमारा है लगभग 729 विच इज दी लोएस्ट। तो आपको प्री के बाद अब मेंस पर भी, अपने आंसर राइटिंग पर भी, अपने एसे ऑप्शन पर भी ध्यान देना है। अगर मैं ट्रेंड की बात करूं यहां पे दोस्तों, तो ट्रेंड में ये देखो, ये प्री का ट्रेंड है, ठीक है। सबसे ये था हमारा अब तक का सबसे लोएस्ट कट ऑफ जो 2023 की गई थी, ये हमारी कट ऑफ है लगभग 85 से 90 के बीच में जो आई है 2024 की, ठीक है। ये है वो कट ऑफ, यानी कि 87.98 और ऐसे करते करते जनरल कैटेगरी की, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें मेंस ओरिएंटेड कट ऑफ की, तो ये देखो 2024 का मेंस, ठीक है, ये है इसके, ये सबसे लोएस्ट आया 2024 का, इसके नीचे अभी नहीं कोई मेंस का स्कोर कट ऑफ गई हुई है। सो टोटल अगर हम बात करें तो जो फाइनल लिस्ट हमारी थी 950 जो मेंस की फाइनल लिस्ट होती है, अभी यूपीएससी टॉपर्स के जो स्कोर कार्ड आएंगे, अभी यूपीएससी रिलीज करेगी तो उसके पे हम वीडियोस काफी सारे बनाएंगे। लेकिन आपको यहां से एक चीज ये पता चलती है कि आखिर हम कितना टारगेट करें अपने यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए, ताकि एक एवरेज हम एटलीस्ट 90 स्कोर कर सकें, 90 प्लस स्कोर कर सकें। क्योंकि कट ऑफ देखिए, कट ऑफ सिर्फ एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होता है, ये आप टारगेट नहीं रख सकते हैं अपना। दिस शुड नॉट बी योर टारगेट, बल्कि टारगेट हमें हमेशा 100 प्लस रखना है। और अब इसके लिए हमें अब रिवीजन करना चालू करना है। मैं आपसे फिर से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज डू नॉट वॉच अ लॉट ऑफ वीडियोस ऑफ टॉपर्स एंड चेंज योर स्ट्रैटेजी, बिकॉज अब तक जो आपके लिए काम किया है वो स्ट्रैटेजी अच्छी है, लास्ट मोमेंट पे बिल्कुल चेंज मत करिएगा, रिवीजन पर फोकस करिएगा। एंड नाउ आई ऑलरेडी हैव कंपाइल्ड द करंट अफेयर्स, एंटायर करंट अफेयर्स फॉर द लास्ट 1.5 ईयर्स। आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमारे मोबाइल ऐप में जा सकते हैं, करंट अफेयर 365 पूरे साल का एमसीक्यू आप दे सकते हैं, करंट अफेयर ओरिएंटेड, और पूरी साल की न्यूज ऑफ करंट अफेयर, प्री मेंस दोनों है इसमें, दोनों तरीके से आप पढ़ सकते हैं साइमल्टेनियसली। ये है हमारा रिवीजन कंपेंडियम जो कि शॉर्ट नोट्स हैं। इस नोट्स, ये काफी नोट्स चल रही हैं ऑलरेडी मार्केट में, तो रिवीजन कंपेंडियम फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स विच इंक्लूड्स योर जीएस एंड योर मेन सब्जेक्ट एज वेल। प्री के लिए जैसे मॉडर्न हिस्ट्री को 78 पेज में हमने कर दिया है, पॉलिटी को हमने लगभग 45 पेज में कर दिया है, इंपॉर्टेंट की टर्म्स उसको डिस्कशन, उसको सब्सटैंशिएट करते हुए, डेफिनेशन बताते हुए, केस लॉज बताते हुए, जजमेंट्स पे फोकस करते हुए, डॉक्ट्रिन्स को, कमीशन को, रिपोर्ट्स को, कमिटी को, सब कुछ हमने डिस्कस किया हुआ है यहाँ पे। सो प्लीज गो हेड,
नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में लिंक है, जाइए। बहुत ज्यादा अपना टाइम वेस्ट मत करिएगा इन कट ऑफ्स के चक्कर में। जो सीखना था मैंने आपको बता दिया है कि आपको कितना टारगेट करना है, प्री ओरिएंटेड, मेंस ओरिएंटेड कितना टारगेट करना है, इस पे फोकस करिए और आगे बढ़िए। मेरे लायक अगर मुझसे कोई भी हेल्प चाहते हैं तो नीचे कमेंट में भी आप बता सकते हैं। विल बी देयर टू हेल्प यू। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। जय हिंद, ऑल द बेस्ट।